नमस्ते दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल कहानी और स्टोरी पर। आज हम बात करने वाले हैं गोधरा कांड के बारे में। 22 फरवरी सन 2002 को अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी जिसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस। इस ट्रेन में बहुत सारे राम भक्त और कार सेवक भी आ रहे थे, लेकिन ये बात उन लोगों को पता नहीं था कि उन पर एक बहुत बड़ी संकट आने वाली है। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर ट्रेन जलकर राख हो गई थी और उसमें बहुत सारे कार सेवक और राम भक्त भी मारे गए थे। लेकिन प्रश्न ये था कि ये एक एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश थी। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। साल 2002 पूरे देश में तनाव का वातावरण उत्पन्न था। अयोध्या में राम मंदिर को लेके आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और देश भर में सभी राम भक्त अयोध्या की ओर पहुंच रहे थे। और उसी लाखों राम भक्त में से कुछ लोग गुजरात से आए थे। आंदोलन पूरा होने के बाद वे अपने श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से वापस गुजरात लौट रहे थे, यही सोचकर कि एक दिन प्रभु श्री राम जी के लिए एक भव्य मंदिर तैयार होगा। 27 फरवरी की सुबह साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। ट्रेन में सवार थे वही राम भक्त, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, युवक थे और कई सारे कार सेवक थे। साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 और X7 में कुल 170 लोग थे। लेकिन तभी कोई जानता नहीं था कि गुजरात का यह गोधरा स्टेशन भारत देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्पन्न करेगा, जो आज तक याद किया जाता है। बताया गया कि ट्रेन की यात्रियों और स्थानीय मुसलमान फेरी वालों के बीच में झगड़ा का वातावरण उत्पन्न हुआ था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि स्थानीय मुसलमान ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिए थे और ट्रेन के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया था और ट्रेन की खिड़की को कपड़े से ढककर बंद कर दिया जा रहा था और रुई को पेट्रोल में भिगाकर ट्रेन के अंदर फेंक दिया गया था। और साबरमती एक्सप्रेस के S6 और S7 को आग के हवाले कर दिया गया था। कोच नंबर S6 में कुल 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें महिलाएं, कई मासूम बच्चे और बूढ़े लोग भी शामिल थे। इन आग के लपेटों में अंदर चीखें गूंज रही थी, लेकिन बाहर मुसलमान लोग देखकर इस चीज का हंसी उड़ा रहे थे। ये किसी साधारण भीड़ का हमला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि गोधरा कांड के इस भयानक हमले को देखकर देश के तथाकथित सेकुलर वर्ग एकदम चुप था। गोधरा कांड के इस हमले को देखकर भारत के सभी हिंदू अंदर से टूट चुके थे। हिंदू समाज ने देखा कि उनके ही समाज के लोगों को धार्मिक तीर्थ यात्रा करते हुए जला दिया जा रहा है। और उस समय देश के तथाकथित मानव संस्थाएं और मीडिया और न्यूज चैनल ने भी चुप्पी साधी थी, और यहाँ तक कि कई न्यूज चैनल ने तो फेक न्यूज फैलाया था। सबको ये बताया था कि ये एक एक्सीडेंट है। किसी भी न्यूज चैनल वालों ने उस घटना में मरे हुए परिवार से बात तक नहीं की और ना ही किसी ने उनके लिए कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली और लखनऊ के सड़कों पर सन्नाटा था, क्योंकि मरने वाले हिंदू थे। हिंदू समाज के लोगों को ये लगने लगा था कि उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। गोधरा में जलते हुए लाखों की तस्वीर जब गुजरात के अन्य क्षेत्रों में पहुंची, तब हर एक गांव, हर एक शहर में मातम छा गया था। गुजरात में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैला हुआ था। एक तरफ समाज रो रहा था, दूसरी ओर उस रोष में बदले की भावना भी पनप रही थी। वर्षों से अपमानित, मार खाता, सहता हिंदू समाज पहली बार टूटा, और जब टूटा तो समाज के एक वर्ग ने प्रतिक्रिया में हिंसा को अपनाया। हिंदू समुदाय के कुछ हिस्सों ने गोधरा की इस हिंसा का जवाब देना शुरू किया। ये वही दंगे की तस्वीरें हैं जिसे न्यूज चैनलों में दिन रात दिखाया जा रहा था। बस फर्क इतना था, ये न्यूज चैनल वालों ने
उस दिन गोधरा में जले हुए लोगों की तस्वीरें नहीं दिखाई और इसे एक घटना करार दिया। और जब हिंदू समाज इस हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया कर रही थी, तब दिन रात उनके प्रतिक्रिया को ये न्यूज चैनल वाले दिखा रहे थे, जैसे कि हिंदू समाज की ही गलती हो। भारत की मीडिया ने इस घटना को लेकर एक और नैरेटिव फैलाया था। यह नैरेटिव कुछ ऐसा था। भारत की मीडिया ने इस घटना को एक ऐसे नैरेटिव में बदल दिया था जो कि सच से एकदम परे था। हर चैनल पर हेडलाइन थी, गुजरात जल रहा है, मोदी सरकार फेल, हिंदू मुस्लिम में हिंसा। लेकिन कोई भी न्यूज चैनल वाला ये नहीं कह रहा था कि इसकी शुरुआत कहां से और किसने की। भारत की मीडिया ने गोधरा के इस कांड को एक दुर्घटना साबित कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कोच नंबर S6 और S7 में अंदर से ही आग लग गया था। उन्होंने 2 एग्जाम्पल सेट किए थे। पहला एग्जाम्पल ये था कि S6 और S7 में बहुत भीड़ था, इसलिए वहां पर खाने पीने का कुछ योजना नहीं थी, इसलिए सब अपना गैस जलाकर उस कोच में खाना बना रहे थे। दूसरा पॉइंट ये था कि कोई एक व्यक्ति सिगरेट पीकर उस गाड़ी के डब्बे में फेंक दिया था और हवा की वजह से उस चिंगारी ने एक बहुत बड़े घटने का रूप धारण कर लिया। लेकिन ये दोनों पॉइंट एकदम फेक थे। आप ही बताओ, लोग खुद को क्यों जलाएंगे? और आजकल लोगों में इतनी बुद्धि तो है, ट्रेन में कोई खाना तो बनाता नहीं है और आप ट्रेन में सिगरेट पियोगे तो आपको कोई ना कोई जरूर टोकेगा। तो ये सब केवल एक फेक नैरेटिव था। क्या किसी ने कभी ये सवाल किया कि ट्रेन के दरवाजे बाहर से कैसे बंद हुए, खिड़कियों पर जले हुए कपड़े कहां से आए और ट्रेन के अंदर पेट्रोल कहां से पहुंचा? लेकिन भारत की मीडिया ने ये सवाल को भटकाने के लिए इस पूरे घटना को राजनीतिक खेल में बदल दिया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस घटना का आरोप उन पर लगने लगा और उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने दंगे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और भारत के कुछ मीडिया चैनल वालों ने यह भी कहा कि इस घटने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन सच कुछ और ही था। मोदी सरकार ने तुरंत सेना बुलाने की मांग की। केंद्र सरकार ने सेना तो भेजी, लेकिन 3 दिन की देरी से। जब नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देशों से मदद मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वहां के राज्य को पुलिस को यहां आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वहां के राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। राज्य की मशीनरी ने 24 घंटों के अंदर ही राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दंगों को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी कोशिशें की, लेकिन भारत की मीडिया ने उन पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया। गुजरात के दंगों के बाद पहली बार हिंदू समाज ने सवाल पूछना जारी किया। उनका सवाल यह था कि क्या हमें सिर्फ मरने के लिए कहा जाएगा? जब हमारी बहन बेटियों को जलाया जाए तब चुप रहना ही सेक्युलरिज्म है? क्या सिर्फ एक समुदाय की पीड़ा को दिखाना ही मानवता है? गोधरा की इस आग ने हिंदू समाज के लोगों को जगाया और उन्हें नींद से उठाया, जो बहुत सालों से सो रहे थे। 2002 के बाद गुजरात में सत्ता बदली नहीं, बल्कि और मजबूत हुई। वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी को दुगने बहुमत से जिताया। वहां की जनता ने देखा था कि वही एक नेता था जो सभी के दर्द और दुख को समझ रहा था। और गोधरा की इस घटना में जिस परिवार ने अपने लोगों को खोया था, उनसे जाकर वो भेंट कर रहे थे और उनकी हर एक छोटी सी छोटी मदद कर रहे थे। 2014 में वही लहर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंची। गोधरा के बाद हिंदू समाज ने पहली बार एकजुट होकर वोट देना सीखा। सोशल मीडिया के आगमन ने भी हिंदुओं को अपनी बात कहने के लिए मंच दिया। जो बातें पहले दबा दी जाती थी, अब वो खुलकर बाहर आती है। इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार वर्षों से हिंदू समाज को दबंग, उत्पीड़क और बहुसंख्यक आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोधरा कांड ने इन सभी झूठों की पोल खोलकर रख दी। ये घटना इतिहास की किताबों में वैसा नहीं पढ़ाया जाता जैसे पढ़ाया जाना चाहिए। गोधरा की इस घटना को ट्रेन में आग लग गई तक सीमित किया जाता है, लेकिन गुजरात के दंगों को हिंदू उग्रता का प्रमाण बताकर प्रस्तुत किया जाता है। मेरा ये कहना है कि दंगा हो ये सही नहीं है, बल्कि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी पक्ष के धार्मिक स्थल से आने वाले लोगों को आप मार दोगे और ये प्रस्तुत करोगे कि वो केवल एक घटना है, तो दूसरा पक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। आपको करारा जवाब जरूर मिलेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि
किसी भी पक्ष के धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाए। गोधरा कांड कोई भूरी बिजली इतिहास नहीं है, वो आज भी लाखों हिंदुओं के दिल में तैनात है, एक दर्द, एक सवाल और एक चेतावनी बनकर। मेरा मोटिव बस यही था, आप सभी को इतिहास बताना। अगर मैं ये इतिहास नहीं बताऊंगा तो इस इतिहास को कोई और आकर किसी और दिशा में मोड़ देगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी कोशिश पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।